हेलो एंड एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं एंड फाइन हैं। डियर स्टूडेंट, मैं अनूप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बेटा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर नंबर 6, जैसा कि बोर्ड पे लिख रखा है, चैप्टर नंबर 6 की हम स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे और केमिकल रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं। देखिए बेटा, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं इसमें दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट। रिएक्टेंट पार्ट जो होता है उसमें चेंजेस होते हैं, उसके मॉलिक्यूल चेंज होते हैं और मॉलिक्यूल चेंज होके एक न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं। जो न्यू सबस्टेंस फॉर्म हुआ है वो न्यू सबस्टेंस तो क्या होगा? प्रोडक्ट। क्या होगा विद्यार्थियों? प्रोडक्ट। और जिस सबस्टेंस में मॉलिक्यूल्स चेंज हुए हैं या मॉलिक्यूल्स यानी कि हम कह दें कि उनके जो पार्टिसिपेट जो हुए थे वो चेंजेस हुए हैं, वो जिनमें चेंज हुआ है वो रिएक्टेंट, और चेंज होने से जो न्यू सबस्टेंस बना है वो प्रोडक्ट। और पूरा प्रोसेस रिएक्शन होता है बेटा। पूरा प्रोसेस क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट में डेफिनेशन किसकी? केमिकल रिएक्शन के। और बेटा, जो कैटलिस्ट होते हैं, ये कैटलिस्ट क्या होते हैं? आपने अपने साथ भी ऐसे मित्र देखे होंगे जो आपको भड़काने का काम करते हैं, जो आपको यानी कि अपने किसी दूसरे दोस्त के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं, वो कैटलिस्ट की फॉर्म में वर्क करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? ये किसी भी रिएक्शन की रेट को हाई कर देते हैं, लो कर देते हैं। किसी भी रिएक्शन की स्पीड को हाई कर देते हैं और लो कर देते हैं। तो वो क्या होते हैं बेटा? कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं। देखिए बेटा, केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है बेटा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ए प्रोसेस क्या है? एक प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व, जिसमें क्या है? इन्वॉल्व है रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट, जिसमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट होती है ऑफ दी मॉलिक्यूलर और आयनिक स्ट्रक्चर। ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट, जिसमें रीअरेंजमेंट होता है किसका? मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर का और आयोनिक स्ट्रक्चर का रीअरेंजमेंट होता है अब ऑफ सब्सटेंस। देखिए बेटा, अब इसके हम एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। चौक है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, राइट।
ये चौक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो रिएक्टेंट पार्ट है, और एक नया बिग सब्सटेंस या बिग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, वो क्या है? प्रोडक्ट है। जैसे रिएक्टेंट लिखोगे, एक केमिकल रिएक्शन हैविंग टू पार्ट। कौन कौन से पार्ट हैं? एक तो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। कितने पार्ट हैं बेटा? 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक तो रिएक्टेंट पार्ट है और एक प्रोडक्ट पार्ट है। जो रिएक्टेंट पार्ट है इसमें क्या होता है बेटा कि रिएक्टेंट पार्ट में जो सब्सटेंस होता है उसके मॉलिक्यूल्स या उसके आयनिक या उसकी कंपाउंडिंग स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होती है। चेंज होती है का मतलब क्या है कि जो ओल्ड जो बॉन्डेड होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और न्यू कंपाउंड का, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है वो न्यू सब्सटेंस क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। और जिस सब्सटेंस में अरेंजमेंट इंटरचेंज होते हैं, जिस सब्सटेंस में इंटरचेंज होते हैं, तो वो सब्सटेंस क्या होता है? रिएक्टेंट सब्सटेंस होता है। राइट? देखो बेटा, कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे। किस पे डिस्कस करेंगे बेटा? रिएक्टेंट पे। तो रिएक्टेंट हमने बताया क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है। ए सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस है दैट टेक पार्ट इन and undergoes change जिसमें क्या होते हैं? चेंज होते हैं। एक प्रोसेस, जो किसी प्रोसेस से वो गुजरता है, कोई भी सब्सटेंस का जो पार्ट है वो किसी अंडरगोज नहीं गुजरना, किसी से गुजरता, किसी प्रोसेस से जब वो गुजारा जाता है तो उसमें चेंज होते हैं ड्यूरिंग, किसके दौरान? एक केमिकल रिएक्शन। ए रिएक्शन, बस ऐसे लिख लो, कॉल्ड रिएक्टेंट। कोल्ड रिएक्टेंट। अब देखो बेटा, रिएक्टेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सबसे पहले रिएक्टेंट को हम आइडेंटिफाई करने कैसे करेंगे कि रिएक्टेंट पार्ट में ही मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं, और मॉलिक्यूल्स चेंज होके जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, वो न्यू सब्सटेंस तो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। अच्छा, अब एक बात और है बेटा कि जो रिएक्टेंट पार्ट होता है वो बिफोर एरोसाइन, यानी कि जो रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होती है वो इस टाइप से होती है। रिएक्टेंट बीच में होती है एरो, और क्या होती है? प्रोडक्ट। ऐसे बनता है। तो रिएक्टेंट सिचुएटेड लेफ्ट हैंड साइड, राइट? प्रोडक्ट सिचुएटेड राइट हैंड साइड, या प्रोडक्ट सिचुएटेड बाय एरो साइड। एरो साइड है ना, ये एरो की तरफ है ये। और रिएक्टेंट सिचुएटेड बिफोर एरो साइन,
ये एरो साइन से पहले, ये एरो साइन है, इससे पहले कौन है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट में क्या होते हैं? चेंज होते हैं। रिएक्टेंट में क्या होते हैं? चेंज होते हैं। और रिएक्टेंट में चेंज होने से जो न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है, वो न्यू सबस्टेंस कौन होता है बेटा? प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए ले ले हम अपने घरों में दूध गरम किया, जामन दिया, चाय बन गई, दही बन गया, जो भी बन गया, तो क्या उसमें चेंज, जो दूध, जो मिल्क जो पार्ट है वो तो रिएक्टेंट पार्ट है, और जो कर्ड बना है वो प्रोडक्ट पार्ट है, राइट? अच्छा बेटा, चेंज भी टू टाइप के होते हैं, एक तो फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। पढ़ेंगे, इनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले इसका बेसिक पढ़ रहे हैं, इनका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, कैटलिस्ट भी पढ़ेंगे, सबका बारी बारी से इन्हीं की सिस्टमेटिक तरीके से हम इसका स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इन सब के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। किस में चेंज होते हैं, कौन किससे बना है, ये सारी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है, कंपल्सरी चीज है ये। तो देखिए बेटा, इसकी और अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो रिएक्टेंट की, तो क्या? रिएक्टेंट situated बिफोर एरो साइन। रिएक्टेंट कहाँ सिचुएटेड हैं? एरो साइन से पहले सिचुएटेड हैं। ठीक है बेटा, ये हम स्टडी करेंगे। अब हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं इस वाले पार्ट में प्रोडक्ट का। A substance formed from reactant called product। A substance formed from, जो किससे बना है? रिएक्टेंट से बना है। A substance formed from reactant called product, reactant part। called product, वो क्या कहलाता है बेटा? प्रोडक्ट कहलाता है। प्रोडक्ट सिचुएटेड आफ्टर एरो साइन। जो केमिकल रिएक्शन है बेटा, उसको हम एरो साइन डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे? एरो साइन से डिनोट करेंगे। जो केमिकल रिएक्शन है उसे हम किसे डिनोट करेंगे? एरो साइन से डिनोट करेंगे। प्रोडक्ट यानी कि सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम रिएक्टेंट पार्ट, जो रिएक्टेंट पार्ट से बना है वो क्या होगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सिचुएटेड एरो लेफ्ट एरो साइन या आफ्टर या राइट हैंड साइड, ये जो सिचुएटेड है ये एरो साइन के साइड में है, और ये बिफोर एरो साइन, ये एरो साइन से पहले सिचुएटेड हैं। केमिकल रिएक्शन में एक प्रोसेस है पूरा, ये पूरा प्रोसेस है जिसमें रीअरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, और आयनिक स्ट्रक्चर रीअरेंजमेंट होती रहती है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और विच पार्ट यानी कि कौन सा पार्ट है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स रीअरेंज होते हैं, तो वो पार्ट कौन सा है बेटा? वो रिएक्टेंट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? रिएक्टेंट पार्ट है। रिएक्टेंट पार्ट में मॉलिक्यूल्स रीअरेंज्ड होते हैं,
प्रोडक्ट पार्ट में जो रीअरेंज होकर जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अथवा करके एक लाइन और लिख देते हैं, फॉर्म न्यू सब्सटेंस, formed new substance called प्रोडक्ट। जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या कहलाएगा बेटा, प्रोडक्ट कहलाएगा। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों समझ में आ गया होगा, केमिकल रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। आप इसका बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा नोटबुक साथ लेके बैठा करे तभी आपके समझ में आएगा। देखिए बेटा, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हम किस पे करेंगे, चेंजेस पे करेंगे। चेंज जो अब हम डिस्कस करेंगे वो किस पे करेंगे, चेंज पे करेंगे बेटा। चेंज क्या होता है भाई, कोई भी एनी सब्सटेंस है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या आयनिक स्ट्रक्चर या उसकी स्टेट चेंज हो जाए वो क्या कहलाता है, चेंजेज होता है उसमें। यानी जैसे आपने किसी भी इंसान को देखा होगा कि वो पहले पतला था अब वो मोटा हो गया तो चेंज हो गए उसमें, या वो मोटा था पहले पतला हो गया वो चेंज हो गए उसमें। या फिर हम बात करें और आपने दूध से दही बनाया, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, तो भी क्या है उसमें चेंज है। लोहे पर जंग लगना वो भी क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी क्या है, चेंज है। तो बेटा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप डेली अपने एवरीडे लाइफ में सीन करते हैं, सीन होते हैं, देखते होंगे, आपने देखे भी होंगे और देखते भी हैं, आगे देखते भी रहोगे। तो ये सब क्या है, चेंजेज है। आपने किसी भी कलरफुल कपड़े को यानी कि धूप में सुखा दिया और उसके बाद देखा कि उसका कलर फेड हो गया, वो भी क्या है बेटा, चेंजेज हैं। तो चेंजेस टू टाइप से होते हैं बेटा, एक तो फिजिकल चेंजेज होता है, एक केमिकल चेंजेस होते हैं। एक तो फिजिकल चेंजेज होता है, एक केमिकल चेंजेज होते हैं। कुछ चेंजेस आपने देखा होगा लो टेम्परेचर पे हो जाते हैं, कुछ हाई टेम्परेचर पे होते हैं चेंजेस। कुछ के लिए कैटलिस्ट की प्रेजेंटेशन कंपलसरी है, कुछ के लिए एंजाइम कंपलसरी है, कुछ के लिए एटमॉस्फेयर यानी कि जो नमी है, मॉइस्चर है वो उसकी भी कंपलसरी है। तो कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिसके लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही होते रहते हैं वो। तो बेटा इन चेंजेस को हम डीपली स्टडी करेंगे कि चेंजेस आखिर है क्या, राइट। चेंजेस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस है उसकी स्ट्रक्चर, उसकी मूवमेंट, उसका जो भी वर्किंग मेथड है वो सब क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, चेंजेस क्या है, चेंजेस क्या है, चेंज क्या है, एक प्रोसेस है। चेंज क्या है, ए प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ही बेटा अपन सारा वर्क करते हैं। ए प्रोसेस इन विच substance change states
MP, BP, etc property. And formed न्यू सब्सटेंस। और क्या बनता है? एक न्यू सब्सटेंस बनता है। टाइप ऑफ चेंजेस। टाइप ऑफ चेंजेस यानी कि चेंज होता है तो वो अपना जो भी कोई सब्सटेंस है वो अपनी प्रॉपर्टी के वो सारे वो से करेक्टर हैं वो सारे खो देता है, लॉस हो जाते हैं उसमें। जो उसकी मेन जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी के जो भी उसके करेक्टर थे उन सभी करेक्टर का लॉस हो जाता है। और जैसे लोहे पर जंग लग गया, सपोज करो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लग गया तो अब आपने देखा कि जो क्या वो अब प्योर आयरन है? नहीं है बेटा, अब वो प्योर आयरन नहीं है, उसने अपनी प्योरिटी को खो दिया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। देखो 2 टाइप हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेज। फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज। अब जो फिजिकल चेंजेज है उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। फिजिकल जो चेंजेज है उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ये भी ध्यान रखना है। और हम आपको और एग्जांपल कराएंगे। अभी तो क्या है, आज की जो वीडियो है वो सिर्फ आपको बेसिकली यानी कि इंट्रोड्यूस कराना है कि अपना चैप्टर 6 स्टार्ट हो गया है और आप लोग उसको इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है बेटा, ठीक है। तो टाइप ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। और विदाउट चेंज बेटा ये भी ध्यान रखना है कि विदाउट चेंज नॉट कंप्लीट एनी रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन कंप्लीट डज नॉट कंप्लीट इन एनी रिएक्शन, कोई भी कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो, कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। तो उसमें चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ में भी चेंजमेंट होना बेटा बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी प्रोडक्ट है अपने करेक्टरिस्टिक जो भी हैं उसको चेंज कर दे, या चेंजमेंट ऑफ करेक्टरिस्टिक कॉल्ड चेंज, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या हो जाए? चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, कोई स्टेट कन्वर्ट हो जाए, किसी की प्योरिटी में चेंजेस आ जाए, तो वो ही क्या है बेटा? चेंज है। ठीक है, अब इन दोनों की स्टडी हम कल करेंगे। कौन कौन सा है? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देखिए बेटा, फिजिकल चेंज का हम थोड़ा नॉर्मली बेसिकली अपन डिस्कस कर लेते हैं, केमिकल का भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेसिक लेवल पे। जो फिजिकल चेंज होते हैं, दिस चेंज इज अनस्टेबल। ये सभी कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, यानी कि ये स्टेबल नहीं हैं। ये जो फिजिकल चेंज है ये अपनी फिजिकली प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। फिजिकल चेंज है ये अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। जैसे कि उनकी स्टेट है, वाटर है, वाटर से लिक्विड में आ गया तो उसका केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है। जो बर्फ़ थी, बर्फ़ का जो केमिकल फॉर्मूला जो H2O है वो लिक्विड में आ गया, लिक्विड का भी H2O ही होता है। वेपर बनेगी, वेपर का भी H2O ही होता है। स्टेट चेंजमेंट होगी, टेस्ट चेंजमेंट हो गया, टेम्परेचर चेंजमेंट हो गया। तो ये सभी क्या हैं? फिजिकल चेंजमेंट है। ये सभी क्या हैं? फिजिकल चेंजमेंट है। और इसके अपोजिट उसके प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, स्टेट तो चेंज हो ही हो, और एक न्यू सब्सटेंस का भी फॉर्मेशन हो जाए,
और एक स्टेबल जिसको आप रिपीटली किसी भी स्टेट में चेंज नहीं कर सकते हो, जबकि फिजिकल जो चेंजेज है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट यानी कि जो आगे जो कल हम पढ़ेंगे उस वीडियो में इन सबका डिस्कस करेंगे। केमिकल क्या है, स्टेबल चेंजेज हैं, फिजिकल क्या है, अनस्टेबल चेंजेज हैं, फिजिकल में फिजिकल प्रॉपर्टियाँ चेंजेज होती हैं और जो केमिकल चेंज है इसमें केमिकल प्रॉपर्टियाँ चेंज होती हैं। तो इन सब बातों का हम डिस्कस कल करेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हमने रिएक्शन पढ़ा, रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्ट की स्टडी की, रिएक्टेंट पार्ट के बाद हमने प्रोडक्ट पढ़ा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन is equal to reactant प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इन सब बातों का हमने आज डिस्कस किया है और ये सब जो बाकी फिजिकल प्रॉपर्टियाँ बच गई, जो केमिकल प्रॉपर्टियाँ बच गई, इन प्रॉपर्टियों का हम स्टडी कल करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर करो। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास भेजा करो, जो भी आपके रिलेटिव हैं उनके पास भेजा करो। क्या है कि बेटा अभी जो है ये कोरोना चल रहा है, हालांकि अभी तो हमारी है ऑनलाइन स्टडी, कल जैसे स्कूल खुलेंगे हमारी होगी क्लास में स्टडी। ठीक है बेटा, थैंक यू।